और नमस्कार सभी भाइयों को। और सभी भाइयों से मेरा प्रार्थना कि सभी मुझसे जुड़ने की कष्ट करें, क्योंकि आज मैं एक जो कल एक नादान व्यक्ति ने एक जो मुझ पर कमेंट्स किए उनका मैं खुलासा करने के लिए आज पोल खोलने के लिए मैंने आज जो लाइव आया हूँ। आप सब मुझसे जुड़े, कमेंट्स करें। मैं कल मैंने पहले भी बताया था, पहले मैंने किया था। तो एक वो है, कोई डॉक्टर है, जांगड़ा है मांगड़ा है, उसका तो मुझे मालूम नहीं कौन है वो, लेकिन वो जिस तरह से उसने रात में मेरे पे जो अटैक किया है, मैं उससे बताना चाहता हूँ कि नंबर एक उसने कहा, नंबर एक यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे लिए कहा, बोला कि दयाचंद उनका, मेरा दयाचंद मेरे ताऊ का लड़का है। इसने सरासर ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है कि मैंने उनके प्लॉट को कब्जा किया और वो इसके पास मदद हो गई। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। वो परिवार मेरा है, आज भी मेरा है, इसे कोई भी कन्फर्म कर सकता है, सबको मालूम है। दयाचंद मेरे ताऊ का लड़का था, उसका सारा परिवार रहता है। वो हमेशा उन्होंने आपस में, हम परिवार में एक दूसरे की मदद करते हैं। आज तक हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो हमारा आपस में झगड़ा हो गया हो। ये सरासर झूठा और महा झूठा है, नंबर एक। नंबर दो ये कहता है कि तुम कहाँ प्रधान बने, तुम एक बार प्रधान बने, ये कहता है। मैं इसे बताना चाहता हूँ झूठिया आदमी को कि सन 1982 में पहली बार मेरे ताऊ का लड़का प्रधान बना, 10 साल वो रहा। उसके बाद 95 में मेरा भतीजा बना, 5 साल वो रहा, तो 15-16 साल वो रहे। उसके बाद 5 साल हमारे लड़के की वाइफ रही। आप कहते हो कि वो 15 में इसलिए बन गया कि वाक ओवर दे दिया। किसने दे दिया? जो हमारे गांव का एक तथाकथित वो है, तथाकथित वो पत्रकार भी बनता है, लेकिन वो है कुछ नहीं, पत्रकार है या क्या है हमें पता नहीं, है तथाकथित। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो तथाकथित तुझे बता रहा है, अब मेरे वाक ओवर से बढ़ गया, तो उससे ये पूछ, मैं 3 बार लगातार क्यों हारा? तू जिला पंचायत लगातार 3 बार हारा, तुझे सबने मदद की। तो पहले चुनाव में खुल के तेरे साथ मदन भैया पूर्व विधायक लड़ा, लेकिन तुझे जनता ने घितौना ने हराया। दोबारा फिर तुझे हमने वाक और हमने दिया, तो नहीं, इसने नहीं दिया, हमें वाक और हमने दिया। जहाँ इसे इतनी वोट मिली कभी नहीं मिली। फिर दोबारा इसने हमारे खिलाफ किया, तो वाक ओवर तो इसका वहाँ ख़त्म हो गया। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि जांगड़ा जी, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम तो अज्ञान हो। आप ये कहते हो भाई ये गलत बात मत करिए आप। मैंने चुनाव जो लड़ा, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लाया, आप कभी लाए? मैं तो जब पार्टी से लड़ा तो उस पार्टी का वक्त खराब था, राष्ट्रीय पार्टी थी। क्या आप भाजपा के बुरे वक्त में कभी आपने नेतागिरी की है? नहीं की है। तो आप जो है कुछ बनने की हैसियत में तो हो नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ बस ये करते रहते हो बिना मतलब के। आपको मैंने कल परसों भी कहा था कि जो नारा टूटा था, जिसको आपने कल स्वीकार किया कि नारे में सिगरेट भर रही थी, आपने स्वीकार किया, तो आपको कैसे मालूम कि यहीं भर रही थी सिगरेट? तो इसका मतलब आप उससे मिले हुए थे और आप उससे जो है 2 पैसे ले देकर आप सब काम करते हो। पहले पानी भरवा दिया, फिर बता दिया नाला यहाँ खुलेगा, यहाँ बंद है। तो आपको कैसे मालूम था भाई? आपको सारा मालूम, ये बड़ा जल्दी पता लग गया रात में, और अगले दिन पानी साफ हो गया। मेरा आप जो कर रहे हो, आपने कई बात ऐसी कही हैं जिन्हें मैं एक नोट करके आपको बताना चाह रहा हूँ। आप ये बताओ, आप ये सिद्ध करो कि मैंने कहाँ प्लॉट कब्जा है। अगर आप दिल्ली में आपको वहाँ पे जो ये क्या है, ये कौन सा ये गोपालपुर के पल्ली तरफ जो वो है, क्या लगता है वो, वहाँ पर उस थाने में आपको पकड़ा, आपको हमने छुटवाया। आप झूठ बोलते हो। अरे आपकी मदद हम लोगों ने की। आप हम पे आरोप लगा रहे हो। आप आरोप मत लगाओ। मैंने आपसे कहा, आप क्या बात करते हो? आप ये कहते हो मैं
चुनाव आप कह रहे हो। हाँ, आपने कहा जैन साहब, जो आपका जैन दुलारा है, आप क्या बता सकते हो जैन पर 25 लाख रुपया हैं? अगर ना हो तो गंगा जल तू ले ले, अब जैन को सामने बुला ले। 25 लाख रुपया जिसको तू बहुत, अब जैन को सब जानते हैं। जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, जो राशनों की दुकानों से ब्लैक मार्केट कर रहा है, वो सब जानते हैं। हम लोग जानते हैं, हम एक एक चीज़ जानते हैं। अगर 25 लाख रुपया ना हो तो तू गंगा जल उठा जा, या हम उसे बुला देंगे सामने जिसके पैसे हैं। नंबर 3, अगली बात आपने कही, आपने कहा जमीन वाला मामला। आपने कहा कि मैंने बागपत में पता किया है कि आपको पद पर रही नहीं। अरे आपको ज्ञान नहीं है तो आप क्षेत्रीय अध्यक्ष से पूछ लो, मैं विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ पार्लियामेंट के चुनाव में। आप चाहो तो वहाँ से लिस्ट मांग लो कि मैं हूँ या नहीं हूँ। एक बात। दूसरी बात, तुम नहीं हो कुछ भी, तुम सिर्फ कहने के बीजेपी हो, तुम बीजेपी का विरोध करते हो हमेशा, और तुम्हारे साथ जो कर्म होते हैं वो सब हमें मालूम है। मैं ये जानता हूँ कि जांगड़ा जी आप डॉक्टर काहे के डॉक्टर, आप यही पता नहीं काहे के डॉक्टर। आपको मैंने कहा, आप बेमतलब का जो काम उठा रखा आपने, आपको मैंने क्या गलत कहा? अब कैसे वो खुल गई सब नारे? मुझे बोलते ही सब नारे कैसे खुल गए? कैसे पता लग गया नारा कहाँ बंद है? ये मुझे बताओ। मैंने आपसे कहा तो मुझे विधायक ने भी मुझसे कहा भाई आपने क्या कर दिया। मैंने सोचा नहीं विधायक जी ने, ये तो जांगड़ा के पक्ष में है भाई। लेकिन तेने भैया बहुत अच्छा किया जांगड़ा, कि तेने जो कल बोल रहा ना विधायक के खिलाफ, जो अलग अलग बोल रहा है, ये विधायक की समझ में आ गया होगा कि तू कितना खतरनाक व्यक्ति है। तुझे वो समझता होगा अच्छा जो हमसे नाराज था, हम तो उससे बात करेंगे नहीं, लेकिन आपको अच्छा समझता था, उसे पता लग गया होगा जितना तुमने जहर उगला। तुम कहते हो विकास नहीं हुआ। अरे कहाँ विकास नहीं हुआ भाई? विकास हुआ तो कहाँ सरकार विकास कराती है? तो तुम तो सरकार के खिलाफ हो। जब तुम कह रहे हो विकास नहीं हुआ, जब तुम विधायक पर आरोप लगा रहे हो, तो इसका मतलब विकास नहीं हुआ तो पार्टी छोड़ दो। पार्टी में क्या के लिए बन रहे हो? अरे आप कहते हो मैं ये करा दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी आपने एक बात और कही, आप तो कह रहे हो पार्टी छोड़ने को। आपने कहा अभी हम वो बना रहे हैं एक संस्था जो काम करेगी। जब तो तुम पहले से पार्टी छोड़ने का मन बना लिया तुमने, तो पार्टी वैसे छोड़ दो। तुम्हारे खिलाफ तो पार्टी को कानूनी बाहर निकालना चाहिए। आपने जहाँ तक आपके क्रम हैं, आपने क्या कहा? आपने कहा मेरे बारे में, आप मेरे बारे में जानते हो? क्या जानते हो आप मेरे बारे में? आपने अपने पिता की तारीफ की, आपने अपने बच्चों की तारीफ की, तो और तो सब बेकार घूम रहे हैं क्या? अरे आपकी हैसियत आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत कुछ नहीं है भाई। आप जो बोलते हो उसे उतना रखो। मैं समझता हूँ कि आपको विधायक अच्छा मानता होगा। ये विधायक की गलती थी, लेकिन वह पर्दे करना आपने खोल दिए। ठीक, उसके जो आप खिलाफ बोल रहे हो, उस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे हो जो बहुत बड़ा शेर, जिसके पर्दे तुम खोलना चाहते हो, पर्दे नहीं हैं। तुम तो बौखलाए हुए हो, खिस्सानी बिल्ली हो, खिस्सानी बिल्ली खम्बा नोच रहे हो। आप पे कुछ है नहीं। आप जो विधायक के लिए कह रहे हो, मैं इसलिए विधायक की तारीफ कर रहा हूँ। हालांकि मैं विधायक से बात नहीं करता। जो उन्होंने हमें कहा है ना, मैं अब उससे बात नहीं करूँगा। फ़ोन नहीं मिलाऊंगा। वो मिलाएगा तो ठीक है, मैं नहीं मिलाऊंगा फ़ोन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताओ विधायक ने गलती क्या की है? विधायक ने कौन सा काम नहीं किया? आप ये बताओ। विधायक एक हाथी को तुम पीछे पीछे कुत्ते की तरह भौंकते रहो, कोई नहीं पूछने का। एक बात। दूसरी बात, उसने कौन सा काम नहीं कराया? आप कहते हो क्या कराया उसने? इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनवाया। 50-100 बेड का आप कहते हो नहीं बनवाया, 50 का रह गया। 50 का सही, 50 का आप कहते हो कब्जा हो गया। तो फिर आप क्या कर रहे हो? जब डिग्री कॉलेज में महिला ने कब्जा कर लिया, तो आप क्या कर रहे हो? आप पार्टी के उपाध्यक्ष किस लिए हो? ओबीसी के छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। वो सब कुछ कर रहा। आपने कहा आपको पता है छठ की जो जमीन थी, छठ पूजा की, वो आपकी कौन कब्जा कर रहा था? मनोज धामा का ड्राइवर। किसने तो कब्जा छीना? इसी ने छिनवाया ना। वो कब्जे करता है, ये मैं दावा कर सकता हूँ। एक बात का, वो नाराज हो सकता है हमसे किसी बात पर, क्योंकि वो कड़वा है। हम भी कड़वे हैं, वो भी कड़वा है। वो कड़वा होकर वो नाराज तो हो सकता है हमसे,
लेकिन वो हमारी बात को फिर सच्ची को जब जैसे तुमने क्या बोल दिया ना तो उसके सामने सच्चाई आ गई, तो अब हमसे सच्चा उससे मन में आएगा भाई वो सही बोल रहा था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, एक कब्जा बता दे तो नंद किशोर का, तो मैं गंगा जब लेकर कह रहा हूँ मैं अपनी धरती बेच के उस आदमी को दे दूँगा, अगर एक भी प्लॉट कहीं तो उसका कब्जा बता दे। रही बात हो अगर आप विकास तो इतना हुआ है, अरे विकास कितना हुआ है। जब आप थे, जब आप कह रहे मैं शहर अध्यक्ष था, जब हड्डी मिल की बदबू आती थी तो आप कहाँ थे? सरकार तो 96 में थी हमारी भाजपा की, तब कहाँ थे आप 96 में सरकार थे, आप उस वक्त कहाँ थे जब हड्डियों मिल की वो आती थी बदबू, और दूसरी उसकी आती थी हड्डी मिल की बदबू आती थी, और उसकी बदबू आती थी क्या नाम उसका, ये जो सड़क पे खड़े होकर अतिक्रमण करते थे, ये जो अतिक्रमण करके जो उल्टे सीधे बकवास करते थे माता बहनों के लिए, अरे उस आदमी ने ना तो उस आदमी तो जब घर दिया उसने, मैं तो उसका फैन हूँ, चाहे मुझसे 10 बार नाराज रहे, लेकिन मैं तो भाई आप लोगों ने इसका सबने मिलकर, चाहे आप आज क्या करते हो, आज आप मानो धामा से ले लिए तुमने 2 रुपया, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल डट के कह रहा हूँ इस बात को, मैं अपनी बात से हटता नहीं। आप जो वहाँ जाके तुम भी और वो भी सारे इकट्ठे हो गए, वहाँ भूतपूर्व विधायक के यहाँ नमस्तक टेकते हो, वहाँ पर टेकते हो, एक और तुमने एक और वो है, आप कहाँ भाई आप उसका खाम मुकाबला कर रहे हो। उस आदमी आप वो बिहार चला गया तो आपने सोचा कि उसको जो मर्जी कर लो, उसको जो मर्जी लूट लो, उसकी यहाँ जो मर्जी तुम MLA बन जाओ। अरे तुम ऐसे MLA थोड़े बनोगे भाई, अरे कुछ कर्म किए नहीं तुमने, बता तू ईमानदारी से गंगा जल के हाथ में, मुझे भी 45 साल हो गए, तू कह रहा 25 साल हो गए, तो देख तो मैं बनाया तेने 25 साल में क्या किया इस लॉनी में, एक काम बता दे तो, एक काम। जब से तू पार्टी में आया है 70 रही है, 96 में नहीं है, तुमने क्या किया 96 में बताओ? तुम सब जब शहर के अध्यक्ष थे क्या किया तुमने? पार्टी के काम क्या किया तुमने? उसने पार्टी का काम किया है, उसने पार्टी के लोगों को जोड़ा है, और लॉनी की जनता जानती है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है, जो तुम उसके खिलाफ बोल रहे है तुम वो बहुत गलत है। आप लेकिन क्लियर हो गया, अच्छा है तुम बोल गए, मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ तेरा कि कम से कम विधायक को ये तो पता लग गया कि ये डॉक्टर जो है नकली डॉक्टर, ये असली डॉक्टर नहीं है, नकली डॉक्टर है, ये कम से कम उसे मालूम हो गया। तो अब अपनी बात अपने आप देखेगा वो, हमें कुछ न करना। रही बात मैं अपने लिए कह रहा हूँ, एक और तरह वो एक और है, अरे मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ, एक और तरह वो बच्चा कैसे मुँह वाला है, वो एक वहाँ का वो प्रमुख कौन है वो, अरे वो ऐसे ही बोलते हैं। मेरी सच्चे जो बोल रहा है वो एक सिद्ध कर दे, जो कमेंट्स करा रहा है एक कमेंट सिद्ध कर दे तो मैं संन्यास ले लूँगा सब चीज़ से। और मैंने जो कहा उसने, उनके घर वालों ने 4 मारे, 3 मर गए, 1 बचा है जो जिंदा है आज, ठीक। और उसके चाचा पप्पू ने 99 में उसके दरोगा जी उसका भाई मारा अंदर घुस के। और मैं बता रहा हूँ आप मुझ पर पर्दे मत खुलवाओ, जो साहिबाबाद में जो लड़की है ना, जिस लड़की है जो लड़की है वो साहिबाबाद में, मुझे सब पता है, मुझसे ज़्यादा मत कहलवाओ। मैं जानता हूँ कि ये मुकदमेबाजी, क्या ये झूठ है कि हरिजनों की ज़मीन नहीं कब्जाई? क्या ये झूठ है कि 4 नहीं मारे? क्या ये झूठ है कि मैंने कोई झूठ बोला? क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और मैं ज़्यादा ये कहना चाहता हूँ कि वो भी सुन ले कि जो कमेंट्स करा रहा बैठा कर अपने परिवार वालों से, ये मैं सुन ले बात वो, अगर मैं बोलना शुरू करूँगा तो इतने पर्दे खोल दूँगा कि भाई तू बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तू कहीं का नहीं रहने का है। और रही बात ये, तू तो पार्टी में है ही नहीं। जब पार्टी ने नोटिस दे के तुझे जिलाध्यक्ष ने निकाल रखा तो है ही नहीं पार्टी में। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो मांग करता हूँ बाबा से, प्रदेश अध्यक्ष से, कि जो डॉक्टर नकली है, जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर, इनको भी पार्टी से निकाला जाए। मेरा सिर्फ ये कहना है। और आपने जो मुझे धमकी दे रहे हो, जो आप कहते हो भाई मैं आप उसका करूँगा, जो आपने धमकी दी है मुझे वीडियो पर, इसका तो सरकार, इसका जो हम जो है कहीं ना कहीं कानून के दायरे में जाकर काम करेंगे। हमें इसका कुछ आपको जवाब नहीं देना। कानून है इस देश में, कानून के तहत सब काम होते हैं। आपने कहा ना मैं सबक सिखाऊंगा, ये आपने मुझे धमकी दी, तो आप क्या मुझे मरवाओगे? अगर तुम मुझे मरवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 70 साल की उम्र है, लेकिन आपका ये चरित्र है, आपका ये चरित्र है कि आप ये काम करा सकते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि धमकी देने की जरूरत नहीं। जो आपने कहा ना मैं टूट नहीं सकता, झुक नहीं सकता, तो मेरा नाम भी करतार भाई, मैं भी टूट नहीं सकता, झुक नहीं सकता, लेकिन जो अपनी बात है मैं उसमें कायम हूँ। और आप मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। रही जहाँ तक बात विधायक की, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो पिल्ले तेरे साथ लग रहे हैं इर्द गिर्द में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि विधायक ने उतना लौनी में जो काम किया है वो कोई शेर कर नहीं सकता। वो शेर का बच्चा है, वो ना वो किसी को तंग नहीं करता है। अरे मैंने कई बार कहा 6 बजे बैठता है, 12 बजे तक 11 बजे तक लोगों की सेवा करता है, गरीबों की मदद करता है, माता बहनों को छेड़ता नहीं है तुम्हारी तरह। जैसे तुम छेड़छाड़ करके कई बार पिट लिए हो, तुम छेड़छाड़ करते हो, सब पिटते हो, कौन कौन बचा है, कहीं ना कहीं पिटते रहते हो। ऐसे ही मेरा वो कभी आज तक किसी बहू बेटी के साथ माता बहन मानता है और सारी जनता को परमात्मा के कहकर भगवान मानता है। ऐसे नौजवान को जो ऐसा बिल्कुल मैं क्यों तो उसे हमेशा शेर कहता हूँ, इस लौनी में वो शेर है। और उस शेर को कोई आप छेड़ोगे तो आपके साथ वो जो करेगा वो जानेगा और तुम जानोगे, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस लौनी का विकास हो रहा है। हम भी तो तुम चुनाव हम तो लड़ लिए। अरे भाई जांगड़ा तू लड़ के दिखा दे यार, टिकट ला के दिखा दे, मान जाऊँगा मैं तुझे। अगर तू भाजपा से टिकट ला देगा तो उस दिन मैं राजनीति मान जाऊँगा तेरी। तुझे कुछ मिलना है नहीं, क्योंकि मिलेगा कहाँ से? मैंने क्या झूठ कहा बताओ? आपने वीके सिंह से, आप लोगों ने, आपके गैंग ने क्या कर्नल रतन सिंह के माध्यम से पैसे नहीं लिए चुनाव में? आपने बचते जब बातें, जब आपके पैसे आ गए, क्या राजनाथ, मैंने झूठ बोला? गंगा जल लो, आप ले लो, मैं लूँगा गंगा जल। आपने राजनाथ सिंह जी से पैसे नहीं लिए? अरे आप जब इतने बड़े नेताओं को कुछ नहीं मानते तो हम जैसे क्या है? कुछ नहीं। आप तो किसी को कुछ मानते नहीं, क्योंकि आप बदमाश हो भाई। आपका तो बहुत बड़ा अहंकार है आपके अंदर, जो आप रात में सुन रहा था। आपने तो वो गजब ढा के बोल रहे हो। आपने जो विधायक के लिए बोल रहा है, आप एक बेईमानी बता दे विधायक की, एक भी। अरे कितने कितने उसने काम किए हैं, कितने उसने प्लॉट कब्जे छुटवाए हैं, कि एक कब्जा बता दे, एक प्लॉट बता दे, एक कहीं कब्जा बता दे, कहीं चोरी। जो तू कह रहा अब मुझे पता है, अरे आपको कुछ पता नहीं है। अगर आपको पता है सिद्ध करके दिखा दो, अगर सिद्ध कर दोगे तो मैं जो आप कहोगे वो दंड देने को तैयार हो। लेकिन सिद्ध करिए आप, और नहीं सिद्ध नहीं करोगे तो वो जानेगा वो आपके साथ क्या करे, वो जान तुम जानो। लेकिन आपने जो कहा वो गलत है। वो शेर है, और हाथी जब चलता है मन मस्त चलता है, और जब वो सूंड घुमा देता है तो अच्छे अच्छे जो सूंड के सामने दूर जा पड़ते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस लौनी को बची रहने दो, जो 8 साल में उसने किया है। हड्डी मिल तुमने क्यों नहीं रोकी भाई? हड्डी मिल बदबू आती थी, आपने क्यों नहीं रोकी? महिलाओं के साथ इतना भद्र व्यवहार होता था, बेटियों के साथ बलात्कार होते थे, दिन में ठाके ले जाते थे, एक वर्ग विशेष की। आप कहाँ थे जब? आप उसने लगाम लगाई, उसने जो पूरे क्षेत्र में सारे के सारे सब बिरादरी सब समाज का काम किया, वो सारे, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो, 7 बिरादरियों के 7 बिरादरियों का काम किया। वो कहीं भेदभाव नहीं करता, वो कोई कब्जा नहीं करता। उसको कब्जा करने की जरूरत कहाँ है? उसके घर में कोई कमी तो रही नहीं। अब रही बात या हमारी, तुम बता रहे हो हमें तुम चरित्रहीन और ये सब चीज़ बता रहे हो और लिख रहे हो कमेंट्स। अरे हमारी हैसियत, मैं उससे भी पूछना चाहता हूँ, इस तरह के तेरी हैसियत हमारे सामने कुछ थी नहीं, ना आज थी, ना जब थी, ना कभी थी, कभी नहीं थी जिंदगी में भी। आपकी कोई हैसियत नहीं थी। हमारी हैसियत तो सदियों से चली आ रही है, हमारी हैसियत तो अंग्रेजों राज से चली आ रही है। हमारी ताकत क्या है? रिश्ते में कौन था? कौन नहीं। अरे राजपुर का धनपाल, जावली का वो क्या नाम प्रधान पहले वाला, और गणौली सिरौली का हरि सिंह, ये लोग 5, 7, 10, 20 ही तो थे क्षेत्र में। कौन था? सिरौली के मुंशी त्रिलोकचंद, सिरौली के मान सिंह, ये नंबरदार थे इस क्षेत्र में। और कौन था? तुम कहाँ थे? कहाँ इस तरह को नंबरदारी करिए कहीं? अरे तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिवाय मौत के अलावा कुछ नहीं किया। तुमने बदमाशी की है और लूटा है। आप ये बता दें ईमानदारी से, गंगा जल ले, डॉक्टर जांगड़ा गंगा जल लेके देख कि 800 करोड़ का किस पे बकाया है? मुझ पे बकाया नहीं है, उसी पे तेरे चेले बकाया है 800 करोड़ का। और जैन के पैसे दिलवा दे भगवान, भाई उस गरीब का पैसे दिलवा दे। ऐसा मत करे, तू उसे बड़ा ईमानदार बता रहा, बड़ा सच्चा बता रहा। जैन मेरे पास आदमी है, कहे तो कल बुला ले उसे, और जब कहे, जब सामने कह के इसका जवाब दे दे मुझे।
अगर 25 लाख रुपया उसके ना हो तो जो तू कहे वो करूँगा। मेरा सिर्फ लास्ट में ये कहना है, आखिर में ये कहना है कि आप होश में आओ, आपसे ज़्यादा कोई कृत्य बुरा नहीं करता। आप मारे मारे फिरते हो लॉनी में, आज से नहीं 25 साल से मैं देख रहा हूँ। आप मुझे कहाँ बताओगे यार, आपको तो पता ही नहीं लॉनी में क्या था, जब कहीं थे ही नहीं तुम, जब हम राजनीति में आए थे हम, तुम क्या थे, तुम तो थे ही नहीं। अब तुम यहाँ आके बसे हो, कोई हमें बाहर का बताता। अरे बाहर का, यह सारा लॉनी में हमारे भाई लोग बस रहे हैं, सब ये सब बाहर से ही आके बसे हैं, तो ये बासिंदा हो गए, यहीं के मालिक हैं। रही बात हमारा परिवार है, वो जिसको आप कह रहे हो सारा परिवार मेरा 500 परिवार है। जगत सिंह पार्षद किसका है? जगत सिंह पार्षद भी हमारा है, ऐसा नहीं है जगत सिंह पार्षद भी हमारा है। और उसके साथ जो वहाँ परिवार, स्टेशन के बाद सारा परिवार हमारा है, और जो इंदिरापुरी में सारा परिवार हमारा है, राम पार्क में परिवार है। आप क्या बात करते हो? आप कहते हो यार, अरे हमें आपस में कोशिश कर रहा है, ये झूठ है, ये तूफान तुमने जीवन में यही किया है कि घर को तोड़े है, घर को बसाए नहीं है। उसने घरों को बसाया है। जिस विधायक की तुम बात करते हो, विधायक ने घर बसाए हैं, विधायक ने घर जोड़े हैं, गरीबों की शादियां कराई हैं, गरीबों का मदद की है। और मैं कह रहा हूँ इस लॉनी में, उससे मैं हाथ जोड़ के फिर कह रहा हूँ जनता से, लॉनी की जनता सब समझती है तुम्हारे कृत्य को, तुम्हारी बेईमान भ्रष्टाचार को, और तुम्हारे जो बेईमान और जो औरतों के छेड़ने में तुम रहे हो, जो तुम्हारी मारपीट कर तुम्हारा हुआ है, वो सब जानता, सारी लॉनी जानती है। मेरी लॉनी की जनता से यही कहना है फिर दोबारा कि ऐसा विधायक तुम्हें जीवन में, मेरी 45 साल की राजनीति में बता रहा हूँ, मेरे भाइयों, मेरा कहना ये है कि जितनी सुरक्षित आज लॉनी है, वो सुरक्षित कभी दूसरे के उसमें रह नहीं सकती। ये सब आपने देखे हैं, ये जो बोल रहे हैं इस लॉनी में नेता जब देख लिए, आज भी देख लिए, तब भी देखे थे, इन पे कुछ नहीं है, इनके बहकावे में कहीं मत आना। और चोरों का बहकावा कुछ है नहीं। अरे 300 करोड़ का वो तो जेल जाएगा, 300 करोड़ वाला, 300 करोड़ का उसमें घोटाला है मनोज का, वो तो जाएंगे, मियामी भी जाएंगे जेल, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, चैलेंज है मेरा। और आप भी अपना तैयार रहो, जो आप बोल रहे हो ना विधायक के खिलाफ, आपका विधायक अपने आप करेगा आपका इंतजाम, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना बहुत गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप कैसे पढ़े लिखे हो भाई? आप तो पढ़े लिखे ही नहीं हो, अनपढ़ से लगते मुझे। जब रात बोल रहे थे ऐसा लग रहा जैसे तुमने शराब रखी हो यार, ऐसे बोल रहे थे तुम, एक आदमी तुम्हारे बराबर में कह रहा बोलो बोलो बोलो, अरे ऐसे कैसे बोलते हो भाई? अरे तुम फिर क्या हो, तुम्हारे दिमाग कहाँ है जब तुम्हें बराबर में आवाज़ आ रही है हमें, अब बोलो बोलो बोलो, हमसे तो कोई नहीं कह रहा बोलो बोलो। अरे हम अपने विवेक से बोल रहे हैं, इसका मतलब आप में विवेक नहीं है। और मैं इस बात को फिर कह रहा हूँ, अगर आपने आज के बाद किसी ने भी मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला तो सबके पत्ते उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैं ये आपसे लास्ट में कह रहा हूँ, मुझ पर अभी बहुत सामान है आपके प्रति, आपके खिलाफ मैं आपको बता रहा हूँ। और जो विधायक के खिलाफ बोलेगा, चाहे विधायक हमारे खिलाफ रहो, उसने हमें कहा, वो हमसे नाराज हुआ हो, लेकिन जो अच्छा काम करता है इसलिए हम उसके पक्ष में बोलते हैं, और हम उसे फ़ोन भी नहीं करेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो जो हम बोले, लेकिन वो समझ गया होगा अब आपने जो बोल रहा है, वो जाने, तुम्हारा काम जाने। अब हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो मर्जी कहे हम उसका डट के साथ देंगे, क्योंकि जो काम वो कर रहा लॉनी में कोई कर नहीं सकता। और मैं भाई, हम कोई रहेगा नहीं, धरती पर सब जाएंगे। जो नौजवान मेरी बात सुनते हों वो लिख लें लॉनी के विधानसभा के, कि ऐसा जवान आपको मिलेगा नहीं, और आप लोग हमको याद करोगे कि उस बुजुर्ग ने हमसे कुछ कहा था। मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि लॉनी को बचाए रखना और इस नौजवान का साथ देते रहना। ये मैं और ज़्यादा ना कहकर एक और चीज़ रह गई है, एक चीज़ रह गई है भाई। आपने कहा, आपको देवेंद्र प्रमुख की बात कही थी आपने, वो मैंने कही दिया है कि आपने कहा मैं वॉक ओवर दे दिया। वॉक ओवर तो 3 बार का उसे पता है। मुझे टिकट मिला, आप भी लेके आओ, आपको पता लग जाएगा टिकट कैसे मिलता राष्ट्रीय पार्टी का, ठीक है। और मेरा एक काम जरूर मैं दोबारा फिर कहूँगा आखिर में, या तो मेरा कब्जे का प्लॉट सिद्ध करो, और मैं कानून में जाऊँगा आपके खिलाफ। जो आपने मुझसे रात बोल रहा है, और आपने जो धमकी दी है, धमकी मत दो भाई। धमकी क्यों दो भाई? मैंने आपको धमकी दी नहीं है, मेरा वीडियो कहीं देख लो आप, मैं धमकी देता नहीं किसी को।
मैं तो सरकार है, कानून है, मैं बाबा के पास जाऊंगा, मैं 100% बाबा के पास जाऊंगा और बाबा से तुम्हारी सब चीज़ बताऊंगा कि तुम किसी जो भी आज तक लड़ा है सबके खिलाफ गए हो। एक आप सतपाल लड़ा, सतपाल को क्या वोट दिया आपने? नहीं दी। सतपाल के खिलाफ रहे, चेयरमैन नहीं लड़ा। अभी अभी वो जिसके भी खिलाफ है, ये विधायक 2 बार लड़ा, बताओ तुमने कहाँ इसका साथ दिया? आप झूठ बोलते हो। अब मैंने वहाँ वोट पाया, तुम्हारे वोट तुम पे है नहीं यार, तुम्हारी गली में तुम पे वोट नहीं है, तुम बात करते हो भाई। अरे हम तो जब लड़े, जब तू जो कह रहा है वोट मिली 3100 मिली, 5000 मिली, अरे हमें मिली तो सही, तू इसलिए लेके दिखाते 5000 वोट, हमें मिल तो गई, राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिलेगा, तू ले आके दिखाते। तो मेरा ये कहना है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं रखा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि पंगेबाजी मत लो, और हमसे अगर हमारे खिलाफ बोलोगे, अगर अब की बात तुमने ये बोला कोई भी चीज़, और मैं उससे भी कहना चाहता हूँ रिश्ते वाले से, ये कमेंट्स जो बहुत नीच टाइप के कमेंट्स हैं, सच्चाई बात कहना जो हमने सच्चा किया हो, कोई ये झूठ और नीच टाइप के कमेंट्स बैठ के मत करा। और अगर तैने अब के ये कमेंट्स कराए तो इलाज कर दूंगा भाई, ये समझ लेना। मैं भी, मुझ पर भी बहुत इलाज है तेरा, तो बहुत सौदा है, इससे भय नहीं खाता मैं। लेकिन तूने जो कमेंट्स किए बड़े गंदे कमेंट्स, मेरे चरित्र को तुमने दागदार किया है, बैठा कर दागदार करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और तुम तो बेशर्म हो, शर्म कहाँ से आएगी? तुम्हें तो सिर्फ ये दिख रहा विधायक कैसे बढ़ेगा, विधायक कैसे बढ़ेगा। अरे विधायक कैसे बढ़ेगा जब तू पार्टी में नहीं है? टिकट कहाँ से ले आएगा? ले आओ, इससे लड़ लो, लड़ो जिससे लड़ना। लेकिन चुनाव लड़ना, काम करना, आ जाते हो मैं उसकी बरसाती मेंढक की ढाल निकल के आ गए, 1 साल रह गई, मेंढक की तरह टक 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 करते घूमते हो सब। लेकिन हम सब समझते जब तुम लगातार 8 साल तक इसके खिलाफ सड़क पर घूमते तो हम मानते कि भाई तो बहुत काम करवा रहे हैं, विधायक को डरा रहे हैं। विधायक डरेगा नहीं तुमसे, तुम जहाँ मर्जी घूमो, सड़क पर घूमो, जो मर्जी करो, वो न डरेगा। डरता वो है जिसमें कमजोरी हो, उसमें कोई कमजोरी नहीं है, वो कोई कमजोर नहीं है। ना तो वो जार है, ना वो चोर है, ना वो डकैत है, उसमें कोई ऐब नहीं है धरती पर। जो कोई धरती पर कोई ऐब हो, कोई ऐब उसके अंदर नहीं है। इसलिए वो तुम वो सिद्ध कर दो। अगर सिद्ध कर दे कोई डॉक्टर साहब, आप सिद्ध कर दो उसका एक भी मंदिर, तो मैं अपने घर से तैयार हूँ, गंगा जल लेके आ जाना। अब भाई ये रात दिखा देना मुझे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ मैं उसे भी इस्तीफा दिलवा दूँगा, मैं विधायक से इस्तीफा दिलवा दूँगा, सिद्ध कर दूँगा इसमें ये भी मंदिर। मेरा बस आपसे फिर आखिर में यही कहना है कि इन चीज़ों को छोड़ दो, बेईमानी का रास्ता छोड़ दो, और किसी पर गलत टिप्पणी करनी छोड़ दो। ठीक है, मैंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की है, आपने जितनी नीचता की टिप्पणी मुझ पर की है, मुझे बहुत मेरे अंदर इतना गुस्सा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता। तुमने जो कृत्य किया है वो मेरे बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन फिर भी मुझे समझ है, और मैं इतनी उम्र का हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जो मेरे प्रति टिप्पणी की, उसने परसों की, ये टिप्पणियाँ छोड़ दो और रास्ते पे चलो। और अपना पार्टी का, अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के वफादार की तरह काम करो, बेईमान की तरह मत करो। तुम तो मनोज धावा से मिले हुए हो, क्लियर कट, रोज शाम को बैठते हो, हम पे सब रिकॉर्ड है, सब उस रिपोर्ट है, और सिद्ध कर देंगे। आप वहाँ बैठते हो और वहाँ से फिर वहाँ जाते हो आका के पास, पूर्व विधायक के पास। आप ये बताओ, थर थर काँपते थे मदन भैया के सामने, तुम थर थर काँपते थे। जब 96 में तुम्हारी सरकार, तब भी काँपते थे, बाद में काँपते थे। इस लड़के के आने के बाद ही काँपना बंद हो गया ना जनता का, और तुम्हारा भी। अब तुम शेर हो गए ना जब से आया, अरे तुम्हारे तो दीक्षे से पिल्ली काँपती थी मदन भैया का नाम आते ही। क्या बात करते हो, एक प्रमुख बनाया मदन भैया ने, उसी की बुराई करता फिरता। मैंने बताया क्या है वो कह रहा 10,000 से जीत का रिकॉर्ड वोट। सर किसने जितवाया? अब हम लोग जीत के दिखाते, गारंटी में जीत के दिखाते। वो ठीक है, मदन भैया की मेहरबानी थी, तुम जीत गए, तुम उसका भी एहसान नहीं मानते। मेरा सिर्फ यही आखिर में कहना है कि आप ये सब चीज़ छोड़कर, अगर आपने आज के बाद कोई लाइव करके मुझ पर टिप्पणी की, तो भाई मैं फिर आपसे प्रार्थना कि फिर मैं आपके पत्ते खोलूँगा, फोड़ खोलूँगा, और बहुत कैडी फोड़ खोलूँगा। मैं बहुत कैडी फोड़ खोलूँगा। फिर मैं रिश्ते वाले से बताना चाह रहा हूँ, फिर मैं बताना चाहूँगा तेरे पिता की और तेरी चाची का भी, और कहाँ क्या था, सब चीज़ जानता हूँ, लेकिन मुझ पर ज़्यादा फोड़ मत खुलवा। बस मैं यही कहकर जनता से फिर अपील करता हूँ, लौनी की विधानसभा से,
कि बार बार मुझे इसलिए आना पड़ता है कि जो क्षेत्र में, जो नौनी विधानसभा में लोग कुछ बेईमान बैठे हैं, कुछ भ्रष्ट बैठे हैं, उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। आप इनसे मत डरना भाई, और आपसे निवेदन है कि इस विधायक के साथ खड़े रहना। तुम्हारा जयकारा बोलेगा और तुम जय जयकार तुम्हारी होगी, और ये नौनी की विधानसभा बिल्कुल स्वर्ग बनेगी। अभी अभी देखना, सड़क बनेगी, 32 करोड़ आ गया है, सड़क बना रहा है, 21 में बनाई, 22, ये तोड़ने का काम करते हैं, ये पैसे देते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, और वो बनाने का काम कर रहा है। अब की बार वो सहारनपुर रोड को भी ऐसी बनवा देगा कि तोड़ के दिखाएं। एक और ये कह रहा था सड़क, एक और बोल रहे थे कि पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो भाई, मत बोलो भाई। वो काम कर रहा है, काम का उसे मुआवजा जनता दे रही है, तुमने दे रहे, वो 2 बार तुमने नहीं जिताया, तुमने तो विरोध किया। कौन सा है तुम में से जिसने विरोध नहीं किया? रिश्ते वाले ने विरोध किया, तैने विरोध किया, कौन सा है जिसने विरोध नहीं किया? कौन सा है? आप उन्होंने टिल्ले वाला ने विरोध किया, किसने नहीं किया? एक को छोड़ के सबने विरोध किया। टिल्ले वाले 2 है, उन्होंने विरोध किया, उनको नहीं बनाया क्या? एक को जिला पंचायत बनाया, पैसे दिए, जिला पंचायत बनाया। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो उसमें कोई जाति गोतवाद नहीं है, उसमें कोई, उसमें तो सब समाज का बात है, सारी समाजों को चाहता है, सबको वो समझ देता है, सबको बनाना चाहता है, सबको पार्टी में कहता है, सबको बनाना चाहता है, और गरीब से गरीब को भी नेता बनाना चाहता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आगे आप ये टिप्पणी शिप्पणी मत करना, नहीं तो ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। मैं उम्र का लिहाज करते हुए और मैं तुम्हारा लिहाज करते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ, टिप्पणी मत करना। मैं ना टिप्पणी गलत सुनूंगा। बस मैं इनसे शब्दों से नौनी की जनता से फिर यही आह्वान करूँगा कि ऐसा विधायक आपको मिलेगा नहीं। धन्यवाद।